गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो ब्रह्म दिव्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। शरोपल्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रकृद्धो ब्रह्मेवामस्मि। ओम नारायणं पद्मं शिष्टं शक्तिं च तत्पुत्रं पराशरं च व्यासं सुगं गौड़पदं महान्तं गोविन्दमथाशिष्यं श्रीशंकराचार्यमथास्पाद पद्मापादं च हस्तामलकं शिशिष्यं तं तोटकं वर्तिकारमन् सुदगुरुसंतो मानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवक्ताय देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग गीता के 10वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। भगवान कहते हैं आगे, अश्वतः सर्ववृक्षाणाम देवर्षीणाम च नारदः गंधर्वाणाम चित्ररथः सिद्धानाम कपिलो मुनिः। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मैं संपूर्ण वृक्षों में पीपल हूं और देवर्षियों में नारद हूं, गंधर्वों में चित्ररथ हूं तथा सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूं। सारे वृक्षों में भगवान अश्वत्थ है। यह जो अश्वत्थ यज्ञ होता है वह क्या है? तो यह संपूर्ण विश्व अश्व है। बृहदारण्योपनिषद में आता है, विश्व को ही अश्व कहा गया है। यह शर्वमेघ है, यह विश्वमेघ है। शुक्ल यजुर्वेद में 33वें अध्याय से लेकर शर्वमेघ का जो वर्णन है उसमें यह विश्वमेघ है। यह विश्वमेघ माने अश्वत्थ भगवान का ही स्वरूप है। जितने भी वृक्ष हैं उसमें अश्वत्थ भगवान की ही विभूति है। अश्ववत तिष्ठति अश्वस्थमी अव्ययम प्राहु अश्वत्थम प्राहुरव्ययम यह न श्वः तिष्ठति। कल तक तो रहेगा नहीं, लेकिन लोगों ने उसका नाम अव्यय रख छोड़ा है। तो देवर्षिणाम च नारदः, भगवान कहते हैं कि देवर्षियों में मैं नारद हूं। नारद माने नर नारायण के ज्ञान का संचार करने वाला। नरस्य इदम नारदः, जो नर और नारायण प्रोक्त ज्ञान का संप्रदाय चलाए वह नारद है। और गंधर्वों में मैं चित्ररथ हूं और सिद्धों में कपिल मुनि हूं। भगवान आगे कहते हैं, उच्चे हे श्रवशमश्वानाम विद्धि माममितोद्वमम् एरावतं गजेन्द्राणाम नराणाम च नराधिपम् आयुधानामहं वज्रम धेनुनामस्मि कामधुक प्रजनश्यामि कदर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः अंतश्चास्मि नागानां वरुणो यादशामहं पितॄणामरयामा चास्मि यमः संयमतामहम्। भगवान कह रहे हैं कि घोड़ों में तुम मुझे अमृत मंथन के समान, जो अमृत मंथन हो रहा था समुद्र से प्रकट होने वाला, उच्चैश्रवा घोड़ा जानो। घोड़ों में मैं उच्चैश्रवा घोड़ा हूं और गजेंद्रों में मैं एरावत हूं और मनुष्य में मैं राजा हूं। शस्त्रों में मैं ब्रज हूं और गाय में कामधेनु हूं। प्रजोत्पत्ति के कारण में मैं कामदेव हूं और सर्पों में वासुकी हूं। भगवान आगे कह रहे हैं कि मैं नागों में शेष नाग हूं, जलचरों में वरुण हूं और पीतरों में अरिमा हूं और शासन करने वालों में यम हूं। भगवान बोल रहे हैं कि घोड़े में मैं उच्चैश्रवा हूं। क्यों? तो बोले जहां से अमृत निकला है वहीं से यह भी निकला है। और गजेंद्रों में रावत हूं, यह भी अमृत निमित्त तक हुआ है, वो भी समुद्र मंथन से निकला। तो यह रत्न है। नरों में मैं नराधिप हूं,
आयुधों में वज्र हूँ और धेनुओं में कामधेनु हूँ और उत्पन्न करने वाले प्रजनन शक्ति वाले जितने पदार्थ हैं उनमें मैं कंदर्प हूँ। सर्पों में मैं वासुकी हूँ और नागों में अनंत हूँ। इन सर्पों एवं नागों में भेद ऐसे पुराणों में अनेक प्रकार के भेद मिलते हैं जिनसे पता चलता है कि सर्प कौन है और नाग कौन है। इनमें एक सिर का भेद होता है, उनको सिरों का भेद भी भेद होता है। जो पानी में रहते हैं उनमें वरुण हूँ और पितरों में अर्यमा हूँ। संयमशील में मैं यम हूँ और जो संयमन करे, लोगों को काबू में रखे, वह यम मैं ही हूँ। तो आगे फिर भगवान कहते हैं, प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्दोऽहं वेनेतेयस्य पक्षिणां पवनपवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहम् ईशानां नकराश्चास्मि स्रोतशामस्मि जाह्नवी। मैं दैत्यों में प्रहलाद हूँ, गणना करने वालों में काल हूँ और मृगों मतलब वनचरों में सिंह हूँ और पक्षियों में मैं गरुण हूँ। पवित्र करने वाले में मैं पवन हूँ, शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ और मछलियों में मगर हूँ और स्रोत वालों में गंगा हूँ। क्या बात भगवान ने बताया। अब देखिए यहाँ पे भगवान ने कहा राम शस्त्र धृतामहम। भगवान कहते हैं कि जो अपने साथ शस्त्र रखते उनमें मैं राम हूं। ससनशील को शस्त्र कहते हैं, जो काटे उसका नाम शस्त्र होता है और जो फेंका जाए उसको अस्त्र कहते हैं। असधातु छेप के अर्थ में है और सस धातु ससन के क्षेत्र में है, इसलिए भाला फरसा तलवार ये सब शस्त्र होता है और जो बाण है ब्रह्मास्त्र है यह सब अस्त्र है। सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यम चैवाहमर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्। ये 32वां श्लोक है इस अध्याय का। तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं उत्पन्न होने वाले पदार्थों का आदि मध्य और अंत हूँ। विद्याओं में मैं अध्यात्म विद्या हूँ और विवाद करने वालों में वाद हूँ। तो यह जो सारी सृष्टि है उसका आदि भी मैं हूं और मध्य भी मैं हूं और अंत भी मैं ही हूं। अर्थात मैं और आदि मध्य अंत का भेद झूठा, क्योंकि वह जो मैं है बाल्यावस्था में भी था, यौनावस्था में भी था और वृद्धावस्था में भी था। जो अहम की सत्ता है अबाधित है और आदि मध्य अंत सब कल्पित है। भगवान बोले कि विद्या तो बहुत है महाराज, लेकिन उसमें जो अध्यात्म विद्या है वह मैं हूं। अध्यात्म विद्या क्या है कि अनात्मानात्म विवेक। जो अध्यात्म विद्या है वो अनात्मानात्म विवेक है। आत्मा और अनात्मा का विवेक ही अध्यात्म विद्या है, वही सबसे बड़ी विद्या है। इसी को ब्रह्म विद्या कहते हैं। वादः प्रवदतामहम। शास्त्रों में जो जल्प वितरणादि भेद कहे गए हैं उनमें वाद मैं हूं। और वाद माने क्या कि तत्व निर्णय के लिए चर्चा है, उसका नाम वाद है। वह अपने विवेक के लिए है, जो दूसरे को हराने के लिए है, बात काटने के लिए है, वह भगवान को पसंद नहीं है। आगे कहते हैं अक्षराणाम कारो अस्मि द्वंद्वः समासी कस्य च अहमेवाक्षयं कालो धाता हम विश्वतो मुखः। अर्थात मैं अक्षरों में आकार हूं, समासों में द्वंद्व समास हूं और मैं ही कभी नष्ट न होने वाला काल हूं तथा सब और मुख वाला विधाता मैं ही हूं। मेरी सारी तरफ मेरा मुख है। भगवान कहते हैं कि मैं अक्षरों में आकार हूं और समास में द्वंद्व हूं, क्योंकि दोनों के अर्थ उसमें प्रधान होते हैं। मैं ही अक्षय काल हूं, मैं ही विश्वतोमुख धाता हूं। महाराज, ये ऐसे भगवान हैं जो किसी चीज को छोड़ते ही नहीं है और ऐसा बोलने में यह मैं हूं कोई संकोच नहीं करते हैं। आगे कहते हैं मृत्यु सर्वहरस्याहम्
मध्वश्च भविष्यताम् कृतिः श्रीर्वाक्च नारीणां स्त्रीमेघाधृति क्षमा। मैं सबका संहार करने वाला मृत्यु हूँ, जो होने वाला है उनका उत्पत्ति स्थान हूँ। स्त्रियों में मैं कीर्ति, श्री, वाक, स्मृता, मेधा, धृति और क्षमा हूँ। भगवान ने कह दिया कि मैं सबको संहार करने वाला मृत्यु हूँ। जरा ध्यान दीजिएगा, पाप ताप उसे लगता है जो इस संसार को सच माना है और अपने को देह माना है, जिसके लिए सारा संसार मिथ्या है, और जो अपने को देह से भिन्न देखता है उसे भला पाप ताप क्या लगेगा? इसके लिए तो सारी सृष्टि ही मिथ्या है। भगवान बोले कि मैं ही मृत्यु हूं और मैं ही सबको जन्म देता हूं। मृत्यु सर्वहर कैसे? तो धनादि का नाश करने वाला और प्राणों का नाश करने वाला, ऐसे दो प्रकार का मृत्यु सर्वहर कहलाता है। वह सर्वहर मृत्यु मैं हूं, अथवा प्रलय काल में सबका नाश करने वाला होने से सर्वहर हूं। अब भगवान ने कहा कि मेरी दृष्टि में स्त्री पुरुष में भेद नहीं है महाराज, मैं सब में रहता हूं, महिलाओं में भी रहता हूं। किस रूप में रहते हैं? तो कीर्ति के रूप में, यश के रूप में, श्री के रूप में, वाक मतलब मधुर वाणी के रूप में, स्मृति मतलब अपने कर्तव्य के रूप में, और मेधा के रूप में मतलब एक बार बताया गया बात फिर वो भूलने वाले नहीं हैं। ऐसे गुणमयी में भगवान साक्षात विराजमान रहते हैं। भगवान में लिंग भेद नहीं है। आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर।